जय हिंद बच्चों। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th की सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के लेसन नंबर 4 द एनिमी के क्वेश्चन आंसर्स को। इन क्वेश्चन आंसर्स का इस वीडियो में हिंदी अर्थ भी दिया है ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें और अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगे क्लास 10th 11th 12th की टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर के प्रोज और पोएट्री सेक्शन के सभी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स। साथ ही आपको मिलेंगे ग्रामर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस और राइटिंग सेक्शन में जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स 10th 11th 12th के हैं या रिपोर्ट राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है या पोस्टर मेकिंग है, वो सब आपको इसी चैनल पर मिलेगी। लेकिन वो तभी मिल पाएगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। Who was डॉक्टर सदाव? Where was his house? बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। डॉक्टर सदाव कौन थे? उनका घर कहाँ था? एंड द आंसर इज डॉक्टर सदाव was a famous and established Japanese doctor. डॉक्टर सदाव एक प्रसिद्ध और स्थापित जापानी डॉक्टर थे। He had gone to America for learning surgery and medicine. वो सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए अमेरिका गए थे। Dr. Sadaw's house was built on a spot on the Japanese coast. डॉक्टर सदाव का घर जापान के तट पर एक जगह पर बनाया गया था। पहला प्रश्न है, What was the chief concern of Sadaw's father? सदाव के पिता की मुख्य चिंता क्या थी? ये प्रश्न 2023 की वार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया है और इसका आंसर है Sadaw's education was his father's chief concern. सदाव की शिक्षा ही उनके पिता की मुख्य चिंता थी। He was sent to America at 22 to study surgery and medicine. उन्हें 22 साल की उम्र में सर्जरी और चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेजा गया था। How did Sadav and Hannah came to know that the man was an American, a prisoner of war and an enemy? सदाव और हाना को कैसे पता चला कि वह व्यक्ति अमेरिकी युद्धबंदी था और दुश्मन था? And the answer is Sadav saw that he was a white man. सदाव ने देखा कि वह एक श्वेत व्यक्ति था या गोरा व्यक्ति था। They read his faint writing on the cap, US Navy. उन्होंने टोपी पर उसकी हल्की सी लिखावट पढ़ी थी जिस पर लिखा था US Navy. The man was a prisoner of war. वह व्यक्ति युद्धबंदी था। He was an enemy soldier. वो शत्रु सैनिक था। Japan was at war with America. और जापान अमेरिका के साथ युद्धरत था, मतलब उनके बीच में युद्ध चल रहा था। आप चाहें तो इसे सदाव से लेकर प्रिजनर ऑफ वॉर तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the servants leave Dr. Sadav's house? नौकरों ने डॉक्टर सदाव का घर क्यों छोड़ दिया? और इसका उत्तर है जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका. जापान अमेरिका के साथ युद्ध में लगा हुआ था। डॉक्टर सदाव वॉज नर्सिंग अ वुंडेड अमेरिकन. और डॉक्टर सदाव एक घायल अमेरिका के व्यक्ति की देखभाल कर रहे थे। अ प्रिजनर ऑफ वॉर, जो कि युद्धबंदी था। द सर्वेंट्स डिडंट लाइक डॉक्टर सदाव्स जेनरोसिटी. नौकरों को डॉक्टर सदाव की उदारता पसंद नहीं आई। दे कंसिडर डॉक्टर सदाव्स वर्क एन एंटी नेशनल एक्ट. और उन्होंने डॉक्टर सदाव के इस कार्य को राष्ट्र विरोधी कृत्य माना। Hence, their patriotic feelings made them leave डॉक्टर सदाव्स हाउस. और इसलिए उनकी जो देशभक्ति की भावनाएं थी उन्होंने उन्हें डॉक्टर सदाव का घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। How did the general react when Sadav informed him about the prisoner of war? जब सदाव ने उन्हें युद्धबंदी के बारे में बताया तो जनरल की क्या प्रतिक्रिया थी? And the answer is the behavior of the general was quite surprising. जनरल का व्यवहार बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक था। He didn't order the immediate arrest of the enemy.
उसने दुश्मन की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया। Nor did he take any action against Dr. Sadao. ना ही उन्होंने डॉक्टर सदाव के खिलाफ कोई एक्शन लिया या कोई कड़ी कार्रवाई की। Who had given shelter to an American soldier, जिसने कि एक अमेरिका के सैनिक को अपने घर पर शरण दी थी। He only offered to send two private assistants to get him killed secretly. उसने सिर्फ उन्हें गुप्त रूप से मारने के लिए दो निजी हत्यारों को भेजने की पेशकश की। But he never sent those men. परंतु उसने कभी भी उन आदमियों को भेजा नहीं। Will Dr. Sadao be arrested on the charge of harboring an enemy? क्या डॉक्टर सदाव को शत्रुओं को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा? And the answer is Japan is at war with America. जापान अमेरिका के साथ युद्ध में है। Giving shelter to a sailor of the US Navy is anti-national work. एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका नौसेना का नाविक है, उसको आश्रय देना राष्ट्र विरोधी कार्य है। डॉक्टर सदाव कैन बी अरेस्टेड. डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार किया जा सकता है। He can be punished on the charge of harboring an enemy. दुश्मन को पनाह देने के आरोप में उसे सजा हो सकती है। But it will not happen. परंतु ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि his servants will not disclose the matter to the police. क्योंकि उनके नौकर पुलिस को इस मामले के बारे में नहीं बताएंगे। The old general knows everything but he sleeps over the matter. पुराने जनरल को भी सब कुछ पता है, लेकिन वो इस मामले पर निष्क्रिय हैं, सो रहे हैं, यानी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। Will Hannah help the wounded man and wash him herself? क्या हाना घायल आदमी की मदद करेगी और उसके घाव खुद धोएगी? The answer is Hannah has initial hesitations. हालांकि शुरू में हाना को संकोच था, झिझक थी। The man is a prisoner of war. क्योंकि वो जो एक आदमी है, वो एक युद्धबंदी है। He is a wounded sailor of the US Navy. वह अमेरिकी नौसेना का एक घायल नाविक है। Hannah is reluctant to help the wounded man. हाना घायल आदमी की मदद करने की इच्छुक नहीं है, लेकिन लास्ट में वो उस घायल आदमी की चिकित्सा करती है। First, the man is her enemy. वो आदमी उसका दुश्मन है। America is at war with Japan. अमेरिका का जापान के साथ युद्ध चल रहा है। Secondly, she thinks that by giving shelter to such a man, they can be arrested. दूसरा, वो ये सोचती है कि ऐसे आदमी को आश्रय देने से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। But her humanity and obedience to her husband compelled her to save Tom's life. लेकिन उसके अंदर की जो मानवता है और दूसरा अपने प्रति की उसकी आज्ञाकारिता ने उसे टॉम की जान बचाने के लिए मजबूर कर दिया। What will Dr. Sadao and his wife do with the men? डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी उस आदमी के साथ क्या करेंगे? And the answer is, after being operated him, the young man wakes up weak and terrified. ऑपरेशन के बाद वह युवक कमजोर और डरा हुआ है। Hannah assures him, हाना उसको आश्वासन देती है that he need not be afraid, कि उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। She serves him herself as none of the servants would enter the room. वो उस आदमी की स्वयं सेवा करती है क्योंकि कोई भी नौकर उस कमरे में प्रवेश नहीं करता। सदाव instructs him to take more rest. सदाव उसे और अधिक आराम करने का निर्देश देता है। What conflict did Dr. Sadao and his wife Hannah face before the doctor operated on the wounded American soldier? डॉक्टर द्वारा घायल अमेरिकी सैनिक का ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी हाना को किस संघर्ष का सामना करना पड़ा? And the answer is Dr. Sadao and his wife Hannah remained in a state of conflict for quite a long time. डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी हाना काफी समय तक आंतरिक संघर्ष की स्थिति में रहे। They couldn't
throw a wounded man again into the sea. वो एक घायल आदमी को दोबारा समुद्र में नहीं फेंक सकते थे. If they gave shelter to him in their house, they could be arrested. लेकिन अगर उन्होंने उसे अपने घर में शरण दी तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था. Handing him over to the police would have meant throwing him into the jaws of death. उसे पुलिस को सौंपने का मतलब उसे मौत के मुंह में फेंकना होता. They were in a state of intense conflict. और वो तीव्र संघर्ष की स्थिति में थे. Ultimately, the duty of a doctor overpowered all other petty considerations. आखिरकार एक डॉक्टर का कर्तव्य अन्य सभी छोटे-छोटे विचारों पर हावी हो गया. The servants revolted at the idea of serving a white man. नौकरों ने एक श्वेत व्यक्ति की सेवा करने के विचार पर विद्रोह कर दिया. Hannah herself washed the wound. हाना ने खुद उसके घाव को धोया. Dr. Sadao had decided to operate on Tom. डॉक्टर सदाव ने टॉम का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. Why and how did Dr. Sadao help the prisoner of war to escape? डॉक्टर सदाव ने युद्ध बंदी को भागने में क्यों और कैसे मदद की? Do you find him guilty of harboring an enemy? क्या आप उसको शत्रु को शरण देने के आरोप में उस डॉक्टर को दोषी पाते हैं? And the answer is, Dr. Sadao had given a new lease of life to the American prisoner of war. डॉक्टर सदाव ने अमेरिकी युद्धबंदी को एक नया जीवन दिया था. He didn't want to throw him into the jaws of death again. वो उसे दोबारा मौत के मुंह में नहीं डालना चाहता था. He asked the young soldier to take his private boat at night. उन्होंने उस युवा सैनिक से रात को अपनी निजी नाव ले जाने के लिए कहा. He should row in the cover of darkness to a little deserted island nearby. वो उसे अंधेरे की आड़ में पास के एक छोटे से निर्जन द्वीप पर नाव तक चलाकर ले जा सकता था. The young American could live there until he saw a Korean fishing boat pass by. और वो युवा अमेरिकी तब तक वहां रह सकता था जब तक कि उसे एक कोरियाई मछली पकड़ने वाली नाव को गुजरते हुए नहीं देखा और उसके बाद फिर वो उस कोरियन नाव से शेल्टर ले सकता था. Food, bottled water and 2 quills were put inside the boat. नाव के अंदर खाना, बोतल बंद पानी और 2 रजाइयां भी रख दी गईं. If the food ran out, he could signal 2 flashes. यदि भोजन खत्म हो जाता तो वह 2 फ्लैश का संकेत दे सकता था. He was not to signal in darkness because he could be seen. उसे अंधेरे में संकेत नहीं देना था क्योंकि उसे देखा जा सकता था. The young American came down into the darkness of the garden and escaped. वो युवा अमेरिकी बगीचे के अंधेरे में उतर आया और भाग निकला. The prisoner had gone quite safe. वो कैदी बिल्कुल सुरक्षित निकल गया था. ये वाला जो प्रश्न है ये लगभग 4 अंक के लिए पूछा जाता है, तो इसे आप याद करके लिख सकते हैं परीक्षा में. और अब ये उस प्रश्न का दूसरा हिस्सा कि डू यू फाइंड डॉक्टर सदाव गिल्टी? तो इसका आंसर है नो, डॉक्टर सदाव कांट बी फाउंड गिल्टी ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी. नहीं, डॉक्टर सदाव को किसी दुश्मन को पनाह देने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता. नो डाउट कंट्रीज एट वॉर आर कंसिडर्ड नेचुरल एनिमीज. इसमें कोई संदेह नहीं है कि युद्ध में रत देशों को स्वाभाविक शत्रु माना जाता है. But we shouldn't forget that Sadao was a doctor. परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर थे. And for a doctor, saving a dying man is the foremost priority. और एक डॉक्टर के लिए मरते हुए आदमी को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है. It doesn't matter if the dying man is enemy. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरता हुआ आदमी कोई शत्रु है. I hope this video would be useful for you. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा.
Wish you good luck for your exams.